हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के इस सीरीज में। एक और वीडियो, हालांकि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का टाइटल क्या है। तो चलिए एक्सेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस तो एक्सेस पे ही बनाता हूं मैं। तो यहाँ पर एक्सेस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा एक्सेस का पेज है। सिंपली यहाँ पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ से ये डेटाबेस 57 लिखा हुआ है, हम इसी को रहने देते हैं और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं ना, तो ये आता है टेबल को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। एसक्यूएल व्यू में काम करना चाहे एसक्यूएल व्यू में कर लीजिए। फिलहाल हमको यहीं पे काम करना है। वापस टेबल ले लिया है। क्या किया है, टेबल लेने के लिए क्रिएट पे जाके टेबल पे क्लिक कर दिया है, तो हमारे सामने एक नई टेबल आ जाएगी। लेकिन अब होम पे जाके यहाँ से आपको व्यू पे क्लिक करना ही होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर ना टेबल का नाम देना है। जैसे हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट टी, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नाम से टेबल बनेगी। और अब चूंकि प्रोडक्ट टी नाम से टेबल हमको जो है बनानी है, तो एक तो प्रोडक्ट टी नाम से बनेगी, एक और टेबल बनानी है। तो यहाँ से एक और टेबल बना लेते हैं। इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। दूसरी जो टेबल बनेगी ना, वो कस्टमर की बनेगी। तो ये कस्टमर कर दिया हमने। अब कस्टमर टी कर देते हैं इसका नाम और एंटर कर देते हैं। तो पहले कस्टमर वाले का डिटेल यहाँ पर आएगा। कस्टमर आईडी क्या आएगा, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया कस्टमर आईडी। और कस्टमर आईडी का जो डेटा टाइप है ना, यहाँ ऑटो नंबर मैंने रख रखा है। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और इसे हमने प्राइमरी की बनाया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी देता हूं प्राइमरी की। इट मीन्स कि ये यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर आएगा, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ कस्टमर, CUSTOMER। तो ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर। और इसका जो डेटा टाइप होगा शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा, नो डाउट अबाउट दिस। और यहाँ पे ना प्रोडक्ट की आईडी आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ आईडी लिख देता हूँ। और इस आईडी को बना लेता हूँ क्या, इस आईडी को बना लेता हूँ नंबर। ठीक है, तो ये नंबर बना लिया। और यहाँ पे ना सेलिंग डेट आएगी, तो यहाँ पे सेलिंग डेट, तो ये कर लिया सेलिंग डेट। यहाँ पे सेल की डेट आएगी, कौन से डेट पे सेल हुआ। तो इसका जो डेटा टाइप होगा डेट एंड टाइम होगा। देखिएगा, अपग्रेडेड वर्जन यूज करेंगे तो दो चीजें आएंगी, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड आएगा, दूसरा डेट एंड टाइम आएगा। तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है। वैसे आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहें तो यहाँ पर आकर के यहाँ पे इनपुट मास्क में आप चाहे तो नाउ दे सकते हैं, मतलब करेंट डेट ये एक्सेप्ट कर जाएगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है। फिलहाल डेट एंड टाइम रखेंगे तो अपने हिसाब से हम डेट सेट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से यस करना है, तो ये आ गया। अब कस्टमर आईडी देखिए हमेशा यूनिक ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसे हमने बनाया था प्राइमरी की। नेम ऑफ कस्टमर, अब नेम ऑफ कस्टमर में राम लिख दिया हमने। और आईडी इनकी हो गई सपोज कीजिए 1। और सेलिंग डेट, तो सेलिंग डेट जैसे मान लीजिए कोई भी डेट हो सकती है इसमें, किस डेट पे इनको सामान सेल किया गया था, तो वो डेट यहाँ पे आएगी। तो इस पर क्लिक करिएगा ना तो डेट दिखेगा। चलिए हम 1 तारीख वाली डेट या 2 तारीख वाली डेट ले लेते हैं। ठीक है। और फिर प्रोडक्ट वाले टेबल पे आते हैं, क्योंकि इसको तो हमने पूरा बनाया नहीं है। तो यहाँ पर आईडी आएगा और इसको हमने क्या रखा, ऑटो नंबर रखा है। तो जो डेटा टाइप यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है। जो ये दूसरी टेबल है हमारी प्रोडक्ट वाली, इसको भी हमें डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बस यही हमको देख लेना है कि यहाँ पे कस्टमर आईडी में आईडी का डेटा टाइप हमने क्या रखा है, नंबर रखा है। तो सब कुछ ठीक है। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे आके क्लिक करके यहाँ पे देखिएगा, इसी पे क्लिक रखिएगा और क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे आइएगा। और डिज़ाइन व्यू पे आके ये आईडी, तो यहाँ पे जो आईडी आएगा ना, ये जो है आपका प्राइमरी की रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कर देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट PRODUCT। मतलब मेन टेबल हमने किसको बनाया, मेन टेबल हमने बनाया है जो है कस्टमर वाले टेबल को। ठीक है। अब ये आ गए, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो ये प्राइस हो जाएगा। और प्राइस आने के बाद यहाँ पर ना डेटा टाइप करेंसी रखेंगे। क्या रखेंगे, करेंसी। तो ये करेंसी कर दिया। और बाकी यहाँ क्वांटिटी आएगा, तो ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी ऐसे। और क्वांटिटी करके यहाँ से जो है नंबर इसको रखिएगा। और यहाँ से ना इसको डबल बनाइएगा। क्या बनाइएगा, डबल, DOUBLE, ये हो गया। और यहाँ पे आके ना टोटल प्राइस करेंगे, टोटल प्राइस। ठीक है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हमको परफॉर्म करने हैं। तो देखिए मैंने अपग्रेडेड वर्जन यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है। अगर ये कैलकुलेटेड नहीं है तो अलग से क्वेरी आपको बनानी पड़ेगी। फिलहाल हम यहीं से बना लेते हैं, क्योंकि हमारा तो अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये हो गया प्राइस। और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यूनिट से, यानी क्वांटिटी से। तो ये क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करा हमने
और यहाँ से ओके कर दिया। ओके कर देंगे तो हमारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट भी हो जाएगा, मतलब एज हम एंटर करेंगे जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, अब जैसे देखिए प्रोडक्ट का नेम एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिखा, कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड की प्राइस यहाँ आएगी, तो मान लो 500 रुपये प्राइस है और 67 यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे माउस हो गया, तो माउस की प्राइस जो है 340 रुपये है और यहाँ पे 30 हमने ले लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है मॉनिटर आएगा, तो ये मॉनिटर हो गया और मॉनिटर की जो भी प्राइस है यहाँ पे वो डालेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए मॉनिटर की प्राइस है 5000 रुपये, तो 5000 डाल दिया हमने और यहाँ पे 7 मॉनिटर है। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ना एक ही कस्टमर को अगर बेची जाए, सवाल यही है, एक ही कस्टमर को अगर सेल हो रही हैं तो क्या इसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो पहले तो इसको हम सेव करते हैं, ये क्लोज करके सेव करते हैं, ये यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ से डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे, दोनों ही टेबल दिख रही हैं। पहली टेबल यानी मेन टेबल हमारी कस्टमर वाली है, दूसरी जो टेबल है ये हमारी चाइल्ड टेबल है, तो इसको भी लेके आएंगे। और ये जो कस्टमर आईडी है ना, अब ये आईडी दिख रहा है, यहाँ कस्टमर आईडी दिख रहा है, तो इसमें एक गड़बड़ी ये हो गई है कि हमने आईडी तो यहाँ ले लिया है, प्राइमरी की बना दिया, लेकिन कस्टमर आईडी नहीं लिया, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कस्टमर आईडी भी लेना होगा, तो इस रिलेशनशिप को यहीं से क्लोज करते हैं। और जो सेकंड वाली टेबल है, इट मीन्स की प्रोडक्ट वाली टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी भी ले लेते हैं। तो यहाँ से जाके डिजाइन व्यू पे लेके और यहाँ पे कर लेते हैं कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी को यहाँ बनाएंगे फॉरेन की, तो ये हो गया कस्टमर आईडी, ऐसे कर देना है हमको। और यहाँ पर ना कस्टमर आईडी का डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया है, क्या लिया है वो देखना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आकर के ये कस्टमर वाले टेबल में आकर के और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आके इसको चेक कर लेते हैं। तो कस्टमर आईडी ऑटो नंबर लिया, इट मीन्स कि हमको यहाँ नंबर रखना है, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रख सकते, तब नंबर ही रखना होगा, तो ये नंबर कर लीजिएगा। और ये हो गया काम, यहाँ से जाके क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यस कर लीजिएगा, ठीक है। 1 और मोर फील्ड्स हैज बीन, हाँ ठीक है, चलिए यस कर दीजिए इसको। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये 1 आएगा कस्टमर आईडी में, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर आईडी भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों का हमें क्या करना है, तीनों का हमने क्या रखा है, तीनों ही एक ही कस्टमर द्वारा परचेज किया जाएगा। तो यहाँ कस्टमर आईडी आप सेम रख सकते हैं, जो जो प्रोडक्ट वो रिलेटेड कस्टमर परचेज कर रहा है तो वो आप सेम रख सकते हैं। लेकिन एक काम और आप कर सकते हैं, इसके लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं कि एक ही कस्टमर अगर हमारे पास है तो ये किस प्रकार से होगा। तो ये डेटाबेस टूल्स पे आकर रिलेशनशिप पे आके फिर मेन टेबल यानी कस्टमर वाली टेबल यहाँ लेके आए, फिर यानी प्रोडक्ट वाली टेबल लेके आए और यहाँ से रिलेशनशिप। तो ये 1 to many रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ से जाके कस्टमर आईडी के ठीक सामने रखेंगे और इन तीनों पे टिक करना ना भूलिएगा, इन तीनों पे टिक कीजिएगा। नीचे 1 to many आ ही रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। अब इसका फायदा ये है ना कि जब भी आप कस्टमर वाले टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल मिलेगी। मतलब कि कस्टमर आईडी 1 वाला जो हमारा कस्टमर है उसने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए और कौन से डेट पे परचेज किया, ये भी आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, अब इसके लिए हमको बनाना है एक जो है सपोज कीजिए फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म कहाँ से बनाएंगे, क्रिएट पे जाके बनाएंगे। तो क्रिएट पे गए और क्रिएट पे जाके यहाँ से चाहे तो डिजाइन कर सकते हैं, विजार्ड से चलेंगे हम, विजार्ड से, ठीक है। तो ये कस्टमर टी, तो कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, आईडी तो चाहिए नहीं, आईडी तो वहां से हम उठाएंगे। बाकी ये सेलिंग डेट चाहिए। सेकंड वाली टेबल हमारी कौन सी थी, प्रोडक्ट वाली टेबल थी, तो प्रोडक्ट वाली टेबल लेते हैं। प्रोडक्ट वाली टेबल में हमें आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए। कस्टमर आईडी ऑलरेडी वी हैव टेकन, तो ये नेक्स्ट करिएगा। और यहाँ पर देखिए एक सब फॉर्म क्रिएट होगा। आप चाहे तो लिंक्ड फॉर्म बना सकते हैं, चाहे तो सब फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। लिंक्ड फॉर्म बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब फॉर्म बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन टेबल जो है कौन सा वाला होगा, कस्टमर वाला होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम सब फॉर्म ही बना लेते हैं। यहाँ से जाकर के ये जो लिंक्ड फॉर्म आ रहा था इसको हम सब फॉर्म ही रखते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करके, और इसको डेटा शीट व्यू में रखना है या टेबुलर, तो हम टेबुलर कर लेते हैं। और टेबुलर करके यहाँ से ना चूंकि हम फॉर्म बना रहे हैं तो इसको नाम F दे देंगे, ठीक है, कस्टमर सब फॉर्म। और यहाँ मॉडिफाई चाहे तो कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करेंगे तो अपने हिसाब से सेट वेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और इसमें चीज़ है, जैसे ये जो आ रहा है ना इसको हम हटाएंगे, ठीक है, हटा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ कॉम्बो डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मैंने कई बार बताया है। यहाँ पे जाके इसको ड्रैग करवा लीजिएगा तो फिर यहाँ पर एक कॉम्बो आ जाता है और ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा है। यहाँ थर्ड वाले पे टिक करके नेक्स्ट करके फिर यहाँ से कस्टमर आईडी के बेस पे ही हम सर्च करेंगे, चाहे तो डेट के बेस पे भी सर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करने वाले हैं तो नेक्स्ट करिएगा। और ये जो कस्टमर आईडी है ये 1 हटा दीजिएगा, ये आ जाता है ऑटोमेटिक एक्सेस में, ऐसा कुछ है कि ये ऐसे आ जाता है, ठीक है।
और अब क्या करना है, अब इस पूरे को सेलेक्ट करना है, पूरे डेटा को, और यहाँ से जाके होम पे जाना है और यहाँ से ना इसको कर लीजिएगा ब्लैक, ब्लैक कर लीजिएगा और यहाँ पे ये भी ब्लैक रखिएगा, पूरा डिटेल कंट्रोल भी कर लीजिएगा ताकि ये पूरा ब्लैक दिखे, ठीक है। और यहाँ से अब इस पर क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कस्टमर आईडी जो सेलेक्ट है केवल उन्हीं कस्टमर्स, वही कस्टमर की पूरी डिटेल आ रही है, मतलब वो कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट परचेज किए वो डिटेल आ रही है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ही कस्टमर है, उसने और भी सामान परचेज किए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर और भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए मॉनिटर फिर से है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मैंने कहा ना बना सकते हैं इसके लिए, तो इस बार मॉनिटर ये 6000 का है, ठीक है, और 6000 और ये 6 है, ठीक है। और यहाँ कस्टमर आईडी चेंज, जैसे कस्टमर आईडी चेंज हो गई, चूंकि कस्टमर आईडी हमको वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा मेन टेबल में, तब जाके ये चेंज होगा, तो ये आ गए। और यहाँ कस्टमर आईडी 2 हो जाएगी और यहाँ नाम दे दिया हमने श्याम, क्या नाम दे दिया, श्याम नाम दे दिया, और ये आईडी 2 हो गई। और यहाँ पे सेलिंग डेट कुछ और हो सकती है, सेम भी रख सकते हैं, सेम ही रख लेते हैं, देखते हैं कि कुछ काम करता है या नहीं ये तरीका, ठीक है। मेन दिक्कत हमारी यही थी, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, अब इसको रिफ्रेश भी अगर मैं कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या सेलेक्ट है, कस्टमर आईडी 1 सेलेक्ट है और एक्चुअली में यहाँ पर भी तो सेलेक्ट है। तो अगर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको मास्टर टेबल बनाया है, ठीक है। तो ये तो कॉम्बो बनाने का तरीका है, तो कॉम्बो से तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं, जैसे 2 वाला लेके आते हैं, तो 2 वाले में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब 1 वाले का ही डिटेल आपको देखने को मिलेगा, 2 वाले का तो मिलेगा ही नहीं। कारण क्या है ना, अब यहाँ पर भी देखिए आप कस्टमर वाले टेबल में अगर आप आते हैं तो अगर आप कस्टमर आईडी 1 वाले का डिटेल देखना चाहते हैं तो देखिए कस्टमर आईडी 1 वाले ने कितने का सामान खरीदा, ये पूरा डिटेल आपके सामने आ जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इन सारे सामानों का टोटल भी होके आए तो यू कैन डू टोटल ऑल्सो। कैसे करेंगे टोटल, देखिए यहाँ पर ना इस पे क्लिक करेंगे और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे ये टेबल फील्ड्स दिया गया है और फिर इधर आप आते हैं तो ये टेबल आपको मिलता है और फिर यहाँ क्रिएट मिलता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, कुछ ऐसे नहीं करना है, इसको बहुत गौर से समझिएगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं ना, क्वेरी डिज़ाइन में जा सकते हैं, ये डिज़ाइन पे चले गए क्वेरी डिज़ाइन, और क्वेरी डिज़ाइन में ये टेबल लेके आ सकते हैं आप चाहे तो ये कस्टमर वाली टेबल थी हमारी और ये प्रोडक्ट वाली टेबल थी, तो ये दोनों में रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ट है, तो ये ले लिया हमने, फिर ये ले लिया, फिर सेलिंग डेट ले लिया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, सेलिंग डेट आ गया, ठीक है। आईडी भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम नेम ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फिर प्राइस यहाँ से ले सकते हैं, फिर यहाँ क्वांटिटी ले सकते हैं, देन टोटल प्राइस ले सकते हैं। और अब क्या करना है आपको, अब आपको काम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे टोटल प्राइस वाले पे आना है। जैसे ये जो आ रहा है ना प्रॉपर्टी शीट, इसको क्लोज करेंगे थोड़ी देर के लिए, देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके ना क्लिक करिएगा, ये जो क्राइटेरिया है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ये जो टोटल दिख रहा है ये क्वेरी डिज़ाइन पे आपको दिखेगा, ये मेन्यू क्वेरी डिज़ाइन अपने आप खुल जाएगी और इस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बाई आएगा, ठीक है। ग्रुप बाई में क्या करना है, हमको इसका टोटल कर लेना, ऐड कर लेना, तो ऐड करने के लिए सम होता है तो ये सम लगा लेंगे और ये क्या ऐड करेगा, टोटल प्राइस ऐड करेगा। तो यहाँ से रन पे क्लिक कीजिएगा। अब जो है ना टोटल का भी टोटल होता हुआ नजर आएगा, देखिए यहाँ पर ना टोटल का भी टोटल होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से भी क्वेरी आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक ही कस्टमर कई प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो ये भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी 2 का डिटेल दिया नहीं था, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 पे आते हैं तो 2 एक ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ये केवल मॉनिटर परचेज कर रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर आईडी 2 है। अगर मान लीजिए कोई और भी प्रोडक्ट ये परचेज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए पावर केबल परचेज कर रहे हो, तो ये हो जाएगा पावर केबल, और पावर केबल लिख करके यहाँ पर आएंगे और 200 का एक पावर केबल है और 6 पावर केबल इन्होंने परचेज करा और कस्टमर आईडी वही रही 2, ठीक है। अब चूंकि प्राइमरी की बना देंगे तो रिपीट नहीं कर पाएंगे ना, दिक्कत ये है, तो इसी वजह से इसको फॉरेन की रखा है कस्टमर आईडी को यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को क्लोज कर देते हैं और ये फॉर्म भी क्लोज कर देते हैं, सब फॉर्म। अभी फॉर्म का तो कोई वो नहीं है, अभी तो इसी को दिखाना है। तो ये आ गए कस्टमर वाले टेबल पे। अब जब आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये 2 चीज परचेज कर रहे हैं और दोनों की डिटेल यहाँ पे खुल के आ रही है, देख रहे हैं। तो ये आपको एडवांटेज रहेगा, ये आप जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे बड़ा सॉफ्टवेयर, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए एडवांटेज रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसको खूब शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।